जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आप सबों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 जो बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है दोस्तों, जल्दी से उसको देख लीजिए। बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है, आप ज़रूर इसको एक बार देखें। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जापान जो है दोस्तों सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से द्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा द्वीप जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप समूह जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? तो स्थल मंडल को जो यहाँ पर वर्णित करने वाला है दोस्तों, तो 3 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है भूपटल और ऊपरी मेटल। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से वर्णित करता है, स्थल मंडलों को निम्नलिखित में से वर्णित करता है तो भूपटल व ऊपरी मेटल। नेक्स्ट है सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो सोलास जो वन है दोस्तों, यह कहा जाता है नीलगिरी एवं पलानी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास वन कहते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। संपूर्ण भारत का अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब दिया गया? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी को दिया गया, सिनी शेट्टी को। नेक्स्ट है, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं में लगा राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। वहीं विश्व का हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में जो डालमिया नगर है दोस्तों वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश करेगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने वाला जो देश है दोस्तों ये हो जाएगा कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, यानी कि तीनों का तीनों। वर्ष 2026 में 23वां फीफा विश्व कप का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका तीनों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 नंबर प्रश्न, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। निम्न में कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट का जो प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन सा हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है बंदरगाह, जो कि पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो रबर का जो यहाँ पर उत्पादन की बात कर रहा है दोस्तों, तो यह कहाँ होता है? तो सर्वाधिक रबर केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा की सीमा साझा है? तो त्रिपुरा की जो सीमा है दोस्तों यह 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है दोस्तों 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ असम से लगा हुआ है त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को कहा जाता है पुरापाषाण काल। इतिहास के आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। नेक्स्ट है, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। नेक्स्ट है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में हमला करने वाले जो थे दोस्तों वह थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और भरपूर लूटपाट मचाया। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को क्या कहलाता है? तो शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का रुपया कहलाता है। क्या कहलाता है? रुपया कहलाता है। नेक्स्ट है,
किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू स्टार पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी को किस पुर्तगाली गवर्नर ने स्टार्ट किया है? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा जो गवर्नर थे दोस्तों, उन्हीं ने ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया था। पहले पुर्तगाली गवर्नर थे जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट किया, फ्रांसिस डी अल्मेडा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है दोस्तों, यह राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है? महामना किसका नाम है दोस्तों? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 1857 के विद्रोह के भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो थे दोस्तों, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं। किसने कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो 23 का जो इस तरह का जो कथन है दोस्तों, यह कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद क्या है? तो मांग के सिद्धांत का अपवाद हो जाएगा मूल या आवश्यक संपत्ति। मूल या आवश्यक संपत्ति मांग के सिद्धांत का अपवाद है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया यहाँ भारत को। किसको? भारत को। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का जो प्रयोग होता है दोस्तों, यह आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। आय की असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो स्वच्छ भारत जो मिशन है दोस्तों, यह कब प्रारंभ हुआ, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। 27 का जो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन गांधी जी के जन्मदिवस पर स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्पादन की क्रियाशील साधन कौन सा है? तो निम्न में से उत्पादन की यहाँ पर क्रियाशील साधन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम जो है उत्पादन का क्रियाशील साधन है। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई हो जाएगी एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। वहीं न्यूटन बल का मात्रक है, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम अनुसार। तो परावर्तन का नियम क्या कह रहा है दोस्तों? परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। नेक्स्ट है, परमाणुओं के उप परमाणु कण होते हैं। तो परमाणुओं के उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणुओं के उप परमाणु कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो स्टेनलेस स्टील में किससे कठोरता आती है दोस्तों? तो कार्बन से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। नेक्स्ट है, इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है? तो 36 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्फ्लुएंजा में। इन्फ्लुएंजा में प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित होती है, और सब में जो है दोस्तों प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। नेक्स्ट है, किन युग्मों में भौतिक राशियों का समान विमेय सूत्र नहीं होता है? तो 38 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वह हो जाएगा बल और दाब का समान विमेय सूत्र नहीं होता है। वहीं कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। भार और बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग और संवेग का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, बल और दाब का समान विमेय सूत्र नहीं होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो विद्युत का जो है दोस्तों बैड कंडक्टर कौन है? तो ये यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत का बैड कंडक्टर कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रोमीन जो है विद्युत का बैड कंडक्टर है, जबकि चांदी, ग्रेफाइट, तांबा ये सब विद्युत का जो है अच्छा चालक है। नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है।
डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक रोग है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल है दोस्तों। नेक्स्ट है 42 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सही मिलान नहीं हुआ है? तो निम्न में से कौन सा जो है सही मिलान नहीं हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं कि विटामिन B1 जो है ये विटामिन B1 बायोटिन नहीं होगा, जबकि विटामिन B3 नियासिन बिल्कुल सही है, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन बिल्कुल सही है, विटामिन के फिलोक्विनन बिल्कुल सही है, विटामिन इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, इसका मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आहार नालिका है? तो निम्न में से कौन आहार नालिका है? तो 44 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ईसोफेगस जो है दोस्तों आहार नालिका है। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, 45 नंबर प्रश्न है कि गुर्दा की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो कौन सा जो है नोबेल गैस या अक्र गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो रेडॉन जो है दोस्तों यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल का कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो ये संवैधानिक प्रावधान किसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों? तो यह बता रहा है भूटान के बारे में। भूटान में कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 49 नंबर प्रश्न, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था दोस्तों यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है शावक। शावक किस देश का गुप्तचर संस्था है? तो शावक जो है दोस्तों यह ईरान की गुप्तचर संस्था है। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय होगा दोस्तों यह स्थित है माड्रिड में। नेक्स्ट है वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेलों में सदस्य देशों की संख्या हो जाएगी 54। कितना हो जाएगी? 54। शेरशाह मस्जिद कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेरशाही मस्जिद जो है सासाराम में है। सासाराम बिहार में पड़ता है दोस्तों। शेरशाह का मृत्यु कालिंजर में हुआ था तोप के गोले से। नेक्स्ट है 55 नंबर प्रश्न, वर्ष 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन कर निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के विभाजन में सबसे बड़ा कारण कौन नहीं था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्वराज की मांग कारण था ही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग था ही, बहिष्कार की मांग था ही, संविधान सभा का गठन की मांग नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? 56 का सही आंसर जो होने वाला है छऊ जो है दोस्तों यह झारखंड का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार जो विद्यापीठ थी दोस्तों इसका पूछा जा रहा है कि स्थापना कब हुआ था? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न की बात करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। 58 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में माना जाता है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर आधार पर भेदभाव को रोक करता है? तो 59 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान पर जो है भेदभाव पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट है आज़ाद दस्ते का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद दस्ते का जो यहाँ पर गठन हुआ था दोस्तों जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। नेक्स्ट है नौसैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो नौसैनिक जो विद्रोह था दोस्तों यह HMIS तलवार नामक जहाज से नौसैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित है? तो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 75 के तहत भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है? तो भारत का उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। नेक्स्ट है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ? तो जनप्रतिनिधित्व जो अधिनियम है दोस्तों यह पारित हुआ 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वर्ष में ग्राम सभा के न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जाती है? तो एक वर्ष में ग्राम सभा की जो बैठक बुलाई जाती है दोस्तों यह बुलाई जाती है कम से कम 4 बार। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जाती है? तो कम से कम 4 बार। नेक्स्ट है, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा दोस्तों? तो मुखिया जो है अपना त्यागपत्र सौंपेगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को मुखिया अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा एडिटोरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है दोस्तों, आप जरूर से एक बार देख लें। आधुनिक भारत का भी एक वीडियो डाल दिया गया है दोस्तों, और राज्य व्यवस्था का भी एक संपूर्ण रिवीजन वीडियो मास्टर वीडियो डाल दिया गया है। आप अवश्य उस दोनों वीडियो को जरूर देख लें।